हेलो एवरीवन, लीगल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब आज का जो लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो है कि आप लॉ सब्जेक्ट में कैसे 80% स्कोर करें, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जीएस के पेपर में आप 80% कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ने ये डिमांड किया कि सर आप अगर ऐसे ही लेक्चर, ऐसे वीडियो आप लॉ टॉपिक पर बना देते तो हम लोगों के लिए बहुत आसानी होता, क्योंकि लॉ में इतने सब्जेक्ट हैं, ये समझने में बहुत कठिनाई आ रही है कि हम कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ें। इसलिए मैंने आज का जो लेक्चर तैयार किया है वो है कि बिहार जुडिशरी में लॉ सब्जेक्ट पर कैसे 80% स्कोर करें, अर्थात आपको 120 प्लस मार्क कैसे पाएँ। आज का लेक्चर इसी पर बेस्ड है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले बिहार जुडिशरी में ये हमें पता है कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉ में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है, यानी 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, और इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप उसको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं, आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दें कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2009 से जुडिशरी में प्री स्टार्ट किया है। इसके पहले बिहार जुडिशरी में का एग्ज़ाम जो है डायरेक्ट मेंस हुआ करता था, लेकिन जब 2009 में वैकेंसी आई तो उन्होंने उसमें प्री स्टार्ट कर दिया, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो अब तक 4 बार प्री का एग्ज़ाम हुआ है, यानी 2011 में 2009 की वैकेंसी थी, 11 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, 2013 में, 2016 में और 2018 में, ये 4 बार एग्ज़ाम हुआ। इन चारों सालों के पेपर को मैंने एनालिसिस किया और उसके बाद ये आप लोगों को स्ट्रक्चर बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए हैं, ताकि अगर आप इसको अच्छे से जान जाएंगे तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अगर तैयारी करेंगे तो आप इस बात को निश्चिंत रहेंगे कि आप 80% से अधिक मार्क्स स्कोर करेंगे लॉ पेपर में भी। अब देखते हैं, तो अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि ये ईयर दिया हुआ है कि इस 4 साल का एग्ज़ाम हुआ है, तो 4 इयर्स आपके प्री एग्ज़ाम्स हुए हैं और ये सब्जेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जब देखेंगे पहले सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और मैंने यहाँ पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ है। तो इस बात को आपको बता देते हैं कि 2009 और 2013 में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते थे हम। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है 2016 और 2018 से में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि 2011 में कितना दिया हुआ है, 20 क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से दिया है, यानी संवैधानिक विध से, यानी कि संवैधानिक विध से दिया गया है, और 20 क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से दिया गया। इन दोनों को मिला के देखा जाए तो आपको 40 क्वेश्चन दिखाई देगा कि ये 40 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट में, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल। तो 2011 में इसमें दोनों में करीब 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और टोटल 30 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 15 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से पूछा गया है और 15 क्वेश्चन टॉर्ट से पूछा गया, दोनों मिलाकर के 30 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। इसके बाद आता है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में क्या आता है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आता है, यानी कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में बिहार जुडिशरी में प्री में पूछे गए हैं। इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन हिंदू लॉ से और 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं मुस्लिम लॉ से। दोनों मिला करके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी कि फैमिली लॉ से आपके 20 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं लगभग। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं प्रोसीजर, ये क्या है, ये प्रोसीजरल लॉ में क्या है, CPC, CRPC और एविडेंस। इसमें देखते हैं हम CPC में 5 क्वेश्चंस,
सीआरपीसी में 5 क्वेश्चन और एविडेंस में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि 2011 में प्रोसीजर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, आपके 20 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। और होता क्या है कि स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस पढ़ने में समाप्त कर देते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब अभी आपको मैं बताऊंगा कि किन किन सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और किन किन सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं। अब इस कॉलम में क्या है, सोगा यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम। दूसरा है पार्टनरशिप एक्ट है। तीसरा है एनआई एक्ट है और आर्बिट्रेशन कांसलेशन एक्ट है और इक्विटी ट्रस्ट है। यानी ये सारे माइनर को मैंने एक जगह कर दिया। इसमें क्या क्या है कि आपका माल विक्रय अधिनियम, भागीदारी विधि, ये आपका एनआई एक्ट है जिसे प्रकरण लिखित अधिनियम कहते हैं, और ये मध्यस्थ अधिनियम है, मध्यस्थ और सुलह अधिनियम है, और ये साम्या विधि और न्यास विधि के बारे में दिया गया। अब इसमें देखते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 5, 5, 5, 2, 4 और 4। इसका मतलब क्या है कि 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं माल विक्रय अधिनियम से, यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। दूसरा है 5 क्वेश्चन पार्टनरशिप से पूछे गए हैं, भागीदारी विधि से भी, और 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं एनआई एक्ट से, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आर्बिट्रेशन एक्ट से केवल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी बचता इक्विटी और ट्रस्ट से, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए। यानी इन सब को मिला करके टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बात आप समझ सकते हैं कि इन माइनर एक्ट का कितना डिसाइडिंग रोल है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि यहाँ पे टीपीए है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए 2011 में, केवल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। अब आता है कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ में भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 2011 का पूरा क्या है, ये स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट वाइज कहाँ से कितने। अब हम आते हैं 2013 पर भी देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं कि आखिर 2013 में क्या वही स्ट्रक्चर है या कुछ स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया है। अब देखते हैं। सेम आप देखिए कि 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से पूछा गया है, संवैधानिक विधि से, और 20 क्वेश्चन ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से। टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ भी सेम रिपीट हो रहा है। देखिए अब हम आगे देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट और टार्ट में, यानी संविदा विधि और अपकृत विधि में भी 15 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है। अब आते हैं फैमिली लॉ पे। फैमिली लॉ में भी वही रिपीट किया गया है पहले की तरह ही। इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों में, हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में। इसमें भी 20 क्वेश्चन। आप देखिएगा सीरियल 11 और 13 का लगभग सेम जैसा जा रहा है। अब आते हैं देखिए, फिर प्रोसीजर आ गया। प्रोसीजरल लॉ में जिसमें सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है, इसमें क्या है कि 5 क्वेश्चन सीपीसी में और 3 क्वेश्चन सीआरपीसी में और 10 क्वेश्चन पूछा गया एविडेंस में। यानी कि 1-2 क्वेश्चन कम और अधिक हो सकता है, लेकिन बेसिकली स्ट्रक्चर देखा जाए तो 20 ही क्वेश्चन इन तीनों से पूछा जाता है। यानी कि ये बहुत मेजर एक्ट हैं, बहुत बड़े एक्ट हैं, फिर भी देखिए इनमें क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर ये जो माइनर एक्ट्स हैं, इनमें भी वही है कि क्या है कि लगभग 25 क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए हैं। अब किसी में एक क्वेश्चन कम, किसी में क्वेश्चन ज़्यादा, लेकिन जो हम ओवरऑल देखते हैं कि इन माइनर एक्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, कितना महत्वपूर्ण है। आपको इसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जा रहे हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे आता टीपीए में भी है 10 क्वेश्चन, और सेम कंडीशन जो है 5 क्वेश्चन कंपनी लॉ पर है। ये आपका 2013 का स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं 2016 में, देखते हैं कि 2016 वर्ष में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। अब यहाँ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का रोल ख़त्म हो गया, अब सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी कि संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे शुरू होती है, क्योंकि 2016 के एग्ज़ाम में प्रशासनिक विधि को शामिल किया गया है प्री और मेंस के एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखते हैं 2016 में क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 25 क्वेश्चन लगभग
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से पूछा गया है और 15 क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। लेकिन दोनों अगर मिला दिया जाए तो फिर वही इतिहास दोहरा रहा है, फिर वही हिस्ट्री रिपीट हो रही क्या कि 40 क्वेश्चन भी इसी में पूछे गए हैं। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा रोल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है। इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आप देखिए 40 40 40 यानी इन तीनों साल में 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और टार्ट में भी वही 15 का ही आंकड़ा चल रहा है। इसका मतलब ज़रा भी चेंज नहीं है, पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन उतने ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आते हैं हम फैमिली लॉ में आते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पिछले बार में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे 12 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन। लेकिन अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट वही आएगा कि दोनों मिला करके 20 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाहे हिंदू लॉ में कभी 15 क्वेश्चन कर सकते हैं तो मुस्लिम लॉ में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या रहा कि 20 क्वेश्चन दोनों में से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने फिर कहा कि जो प्रोसीजर लॉ है इसमें क्या है, इस बार 2016 में 4 क्वेश्चन कम कर दिए गए, यानी 16 कर दिया गया। कितना 4 क्वेश्चन आपका सीपीसी में, 6 क्वेश्चन सीआरपीसी में और 6 क्वेश्चन एविडेंस में, यानी इन तीनों को मिला करके 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रोसीजरल लॉ में। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर बता रहे हैं कि जैसा कि हमने बताया कि ये जो माइनर एक्ट है, बिहार जुडिशरी में माइनर एक्ट का बहुत बड़ा रोल है। आप इसको खुद देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कि इस बार भी कितने क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये अलग बात है कि किसी में 5, किसी में 4, किसी में 3, लेकिन ओवरऑल ये जो आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी जो 6 माइनर एक्ट हैं इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 25 क्वेश्चन। इसका मतलब 4 से 5 क्वेश्चन हर एक्ट से पूछे जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब कैसे क्यों? अगर आप देखिए, अगर आप सीपीसी में पढ़ते हैं, सीपीसी में तैयारी करेंगे तो आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन वही आप पार्टनरशिप में अगर पतले से एक्ट पढ़ेंगे तो 5 क्वेश्चन। आप खुद देख सकते हैं कि जो माइनर एक्ट है उनको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ भी 25 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए यहाँ पे टीपीए का रोल थोड़ा सा बढ़ गया है। टीपीए में अब तक 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब जो 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कंपनी लॉ में स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, अब फिर हम एक बार एनालिसिस करते हैं 2018 का। देखें 2018 में ये कहानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सेम है। देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, कुल मिला के 40 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये अलग बात है कि देखिए 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब किसी बार हो सकता है कि 20 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से और 20 क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, किसी बार 15 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से कर सकते हैं तो 25 क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या है कि ये मेजर एक्ट है और इस मेजर से जो है वो क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये आपका ये 40 क्वेश्चन आपका आंकड़ा यहाँ पे देखिए दिख रहा है। फिर आते हैं, देखिए अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और टार्ट में थोड़ा डिफरेंस कर देते हैं कि 16 और 14 कर देते हैं। कहाँ कितना पूछते थे 15 क्वेश्चन पूछते, अब क्या हो गया 16 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन पूछा। लेकिन अगर रिजल्ट देखेंगे तो फिर वही आएगा 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आगे आते हैं हम फैमिली लॉ में आते हैं, तो फिर कहानी वही है कि 10 क्वेश्चन का ही रोल है प्री के एग्जाम में बिहार जुडिशरी के। ठीक है, इसलिए अब फिर वही आते हैं सीआरपीसी और सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में यहाँ पर भी क्वेश्चन 17 है। यानी कि देखिए आप कभी 20, कभी 17, कभी 16, यानी कि 15 क्वेश्चन से लेकर के 20 क्वेश्चन के बीच में ही सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये है मेजर एक्ट, लेकिन इनसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। इसलिए इसमें आपको एक स्ट्रेटजी से पढ़ाई करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ये माइनर एक्ट आते हैं, जिसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन एक्ट एंड इक्विटी और ट्रस्ट। इसमें मिलाकर के इस बार भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन का डिफरेंस हो रहा है कि किसी में एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दे रहा है, किसी में क्वेश्चन कम पूछ दे रहा है। तो यहाँ पर भी कहानी क्या है 25 क्वेश्चन की, और इसके बाद फिर टीपीए में 12 क्वेश्चन की। अब टीपीए में देखें, टीपीए में मिनिमम 10 क्वेश्चन और मैक्सिमम 14 क्वेश्चन तक अभी तक पूछे गए हैं।
ये टीपीए का रोल है, यानी 10 से 15 क्वेश्चन। और उसके बाद आपका कंपनी लॉ में देखें इस बार 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब प्रश्न ये है कि ये जो हमने एनालिसिस आपको बताया है, इससे हमें स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, मेन क्वेश्चन ये है। क्योंकि अभी तक हमने एनालिसिस कर लिया इन 4 साल का, तो हमें पता चल गया कि हमें किन पोर्शन को सबसे ज़्यादा पढ़ना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आप देखिए कि आप देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि ये देखिए ये 40 क्वेश्चन हो रहे हैं, देखिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ टार्ट में यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो गया। और फैमिली लॉ यानी हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में कितने 20 क्वेश्चन। तो अब अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि 40 + 30 + 20 यहाँ से मिला करके कितना हो गया 90 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब आते हैं, अगर अब हम यहाँ पे इन माइनर एक्ट को अच्छे से तैयार कर लें तो आप देखिए कि अगर हम 90 में 25 जोड़ते हैं तो कितना आता है 115 क्वेश्चन। यानी कि 150 में 115 क्वेश्चन अगर हम चाहें तो बहुत इजी तरीके से और आसानी से तैयार कर रहे हैं। कैसे? केवल हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे बहुत फोकस करें, फिर कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट पे, और फिर हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पे। इसके साथ साथ ये जो आपके कितने माइनर एक्ट हैं, यहाँ पे 7 माइनर एक्ट हैं, इन पर फोकस करें तो हम आराम से 115 क्वेश्चन हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटजी यहाँ पे आती है। यहाँ पे देखते हैं कि अब हमको टीपीए और कंपनी लॉ पे क्या करना है। क्योंकि टीपीए में देखिए 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि टीपीए को भी फोकस करना है। अब टीपीए को हमें कैसे पढ़ना है, तो टीपीए के लिए आप एक बार बेयर एक्ट से अच्छे से आप एक बार जो मेन सेक्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पीटी में पूछे जाते हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। और लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो बिहार जुडिशरी में पूछे गए हों, चाहे वो यूपी जुडिशरी में पूछे गए हों, झारखंड में पूछे गए हों, या उत्तराखंड, जो जितने भी क्वेश्चन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पूछे गए हों, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम पर पूछे गए हैं, आप उनको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन। क्योंकि इसमें अगर आप केवल क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हो तो ये मान के चलो आप कि 15 क्वेश्चन में आपका 10 से 12 क्वेश्चन आप ईजीएस्ट वे में तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ एक थोड़ा सा लगता है कि टिपिकल सब्जेक्ट है, इसको हम कैसे तैयार करें। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आप कंपनी लॉ पे तैयार करना है तो उसको आप परेशान नहीं होना। कंपनी लॉ के लिए क्या करना है, आपको ना तो बहुत किताब पढ़ने की ज़रूरत है, आपको करना क्या है, इस पर जितने भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिलते हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए। कोई आप ऐसी गाइड ले लीजिए जहाँ पे कंपनी लॉ पे अगर आप 200 से 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो यकीन मानिए ये 5 क्वेश्चन की जो 5 क्वेश्चन की प्रॉब्लम है ये आप आराम से 3 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं कि आप 5 में 5 करिए, अगर आपके 5 में 3 क्वेश्चन और आपके 15 में 12 क्वेश्चन, यहाँ आ गया 12 और 3 कितना हो गया 15 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट से टीपीए और कंपनी लॉ से 15 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं दोनों से, तो अब आप देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 115 में अगर आप 15 जोड़ते हैं तो 130 क्वेश्चन है। और 130 क्वेश्चन आप यकीन मानिए अगर अच्छी पकड़ बनाएंगे तो आपको 125 क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 80% यानी 120+ क्वेश्चन आप बिहार जुडिशरी के लिए लॉ के पेपर में आप तैयार कर सकते हैं। इसलिए ये जो प्रॉपर स्ट्रेटजी है आपको इसी फोकस करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसको पढ़ना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ना। इसके लिए आपको बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट से पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट जैसे आपको पता है फंडामेंटल राइट क्या है, डीपी ऑफ स्टेट पॉलिसी, जुडिशरी में जाएंगे आप, चाहे वो यूनियन जुडिशरी हो यानी कि संघीय न्यायपालिका हो या राज्य की न्यायपालिका हो, उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। पार्लियामेंट कैसे बनता है, उसके साथ साथ जो भी
इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, संविधान संशोधन हैं, इन सब सारे क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे लास्ट ईयर के, मैं इसलिए कह रहा हूँ लास्ट ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए मानिए कि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको पढ़े रहेंगे तो आपको वो क्वेश्चन माइंड में ध्यान से रहेगा। और जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं आप, किसी आर्टिकल पे बेस्ड है, तो उस आर्टिकल को एक बार डायरेक्ट से अच्छे से ज़रूर उससे कनेक्ट कर लीजिए। तब अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो ये पढ़ने का तरीका है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को तैयार करिए और कॉन्ट्रैक्ट आर्ट को भी अच्छे से कर डालिए। जितने केस लॉज हैं, देखिए इसमें केस लॉज खूब तैयार करना है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन केस लॉज भी आ जाते हैं, उसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। और जितने क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, प्लस चूँकि कॉन्ट्रैक्ट में आपको बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चन 75 सेक्शन तक आते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन उधर से भी आते हैं, यानी पार्ट 2 से, यानी 142 से लेकर 238 तक जो सेक्शंस, उसमें भी जैसे आपके उपनिधान है यानी बेलमेंट है, प्लेज पढ़ लीजिए, एजेंसी पढ़ लीजिए, इन सबसे भी क्वेश्चन आते हैं, इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और उसके बाद हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में भी क्या है कि इसको भी आप बुक से तैयार करिए और देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सेक्शन वाइज प्लस बुक से मिला करके और प्लस लास्ट ईयर के पेपर को तैयार करके ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके विषय मैं कहूँगा कि ये जो आपके प्रोसीजरल लॉ के पेपर हैं, इसके लिए परेशान नहीं होना है। आप पूछेंगे क्यों? इसलिए परेशान होना है क्योंकि आप इसको तो हर बार पढ़ते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं और पढ़ते ही आते हैं, इसलिए इसमें आप केवल क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी अलग से डायरेक्ट और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चनों का रोल देखिए 5 क्वेश्चंस का है। इससे ज़्यादा मेहनत अगर आप इसमें कर लेंगे, इन माइनर एक्ट में कर लेंगे, क्योंकि ये आपके लिए नए भी होते हैं और इसको आप पढ़ते भी बहुत कम है, क्योंकि हर स्टेट में ये माइनर एक्ट पूछे भी नहीं जाते हैं। इसलिए आप बिहार जुडिशरी में माइनर एक्ट को विशेष फोकस करिए, ताकि आप यहाँ पे 25 में कम से कम 20 क्वेश्चन जरूर करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और अभी टीपीए और मैंने कंपनी लॉ पे आपको बताया था स्ट्रेटजी कैसे पढ़ना है। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके से अगर स्ट्रेटजी बनाएंगे और टाइम मैनेजमेंट करेंगे अच्छे से, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप लोग लॉ के पेपर में 150 में आप 125 बहुत आसानी तरीके से आप क्या करेंगे, स्कोर कर लेंगे। अगर इसमें 125 स्कोर कर लिया तो यकीन मानिए कि आप बिहार जुडिशरी प्री श्योर क्वालिफाई करेंगे। और इसके साथ ही आप मेंस के लिए भी स्ट्रेटजी बनाइएगा, लेकिन पहले एक बार प्री की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए और जहाँ भी आपको कुछ लगता है कि मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत है, तो आप लेक्चर में जब सुनेंगे तो वहाँ पे आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको और भी क्या जानना है या कोई और भी डाउट रह गया है, उसको आप निस्संदेह बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। तो अगर ये लेक्चर आपको, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। थैंक यू।